पचमढ़ी में होने वाली शिव मंत्रिमंडल की चिंतन मनन बैठक को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। इस बैठक को लेकर वे मंत्री जरूर हैरान परेशान दिख रहे हैं, जिनके विभाग में पकड़ बेहद कमजोर है और उनके विभाग का कामकाज भी बेहद खराब बना हुआ है। इस बैठक को मंत्रियों के कामकाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। पंचमढ़ी में होने वाली मंत्रिमंडल की चिंतन बैठक को लेकर देखें नारद मुनि की यह खास रिपोर्ट। दरअसल यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब सूबे में मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। होली के त्योहार और फिर उसके बाद 2 दिनों के अवकाश में भी अफसर मंत्रालय में सक्रिय बने हैं। इसकी वजह है मंत्री अफसरों से लगातार संपर्क कर विभाग के कामकाज की जानकारी जुटा रहे हैं। 26 एवं 27 मार्च को 2 दिन तक पचमढ़ी में सीएम मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करने जा रहे हैं। साथ ही मंत्रियों से उनके विभागों की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर भी मंथन करने वाले हैं। इस दौरान मंत्रियों से उनके 2 साल के कामकाज का हिसाब किताब भी पूछा जाएगा। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की उनके विभागों से जुड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत और उनमें रह जाने वाली खामियों पर भी विस्तृत बात की जानी है। बताया जा रहा है कि 2 दिनी बैठक में हर मंत्री को अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देना है, जिसमें उन्हें यह भी बताना है कि उनके विभाग में क्या नवाचार किए गए और कौन कौन से ऐसे काम थे जिन्हें करने में विभाग अब तक असफल है और उसके क्या कारण है। उनके प्रेजेंटेशन के बाद ही परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीएम मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि उपचुनाव में ऐदल सिंह कंसाना, इमरती देवी व गिरिराज दंडोतिया के हारने के बाद से महिला बाल विकास विभाग, पीएचई और जनसंपर्क विभाग सीएम ने अपने पास रखे हुए हैं। कुछ मंत्री अपने विभागों से संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से नया विभाग चाहते हैं। वहीं जिन मंत्रियों के पास ठीक ठाक विभाग है, उन्हें इस बात का अंदेशा सता रहा है कि कहीं उनके विभाग को बदल ना दिया जाए। मंत्रियों के साथ होने वाली इस चिंतन बैठक में प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर प्रेजेंटेशन तो किया ही जाएगा, साथ ही सीएम मंत्रियों के विभागवार परफॉर्मेंस की जानकारी भी मंत्रियों को देंगे। जिन मंत्रियों ने अच्छा काम किया है, उन्हें मिशन 2023 के लिए नए टास्क भी दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। बताया जा रहा है अप्रैल से कार्य योजना बनकर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। प्रतिमाह योजना का बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। हितग्राहियों से सीधा संवाद करने के साथ साथ योजनाओं की मैदानी स्थिति भी देखी जाएगी। मुख्यमंत्री जिस तरह अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वैसे ही मंत्रियों को भी सक्रिय किया जाएगा। पचमढ़ी में होने वाली बैठक में केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने, समय पर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों से संपर्क करने, विभागीय योजनाओं का प्रति माह का भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय करने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक के दौरान 12 अलग अलग विषयों को लेकर बनाए गए मंत्री समूहों की रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन होगा। इसको लेकर 25 मार्च तक ऑनलाइन सुझाव भी मांगे गए हैं, जिन्हें मंत्री समूह की रिपोर्ट में तवज्जो दी जाएगी। इस बैठक में जिन विषयों को लेकर मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं, उनमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, राशन वितरण व्यवस्था, सीएम राइस स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल जीवन मिशन, अनुसूचित जनजाति वर्ग की सुविधाएं, अनुसूचित जाति वर्ग की सुविधाएं, पीएम आवास के लिए रेत के इंतजाम, सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए इंतजाम और गोवर्धन योजना के लिए किए जाने वाले प्रावधानों से संबंधित मसाले शामिल होंगी। सीएम ने कुछ समय पहले अपने निवास पर मंत्रियों की बैठक को लेकर उनसे कहा था कि वे विभाग की आय बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करें और उन्हें बताएं कि विभाग में ऐसे कौन से काम किए जाए जिससे उसकी आय में इजाफा हो। बताया जाता है कि कुछ मंत्रियों को छोड़ दे तो अब तक अधिकांश मंत्रियों ने ऐसा कोई प्लान नहीं तैयार किया। चिंतन बैठक की सूचना के बाद इस पर भी अब काम शुरू किया गया है। चिंतन बैठक में मंत्रियों के कामकाज और सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री विभिन्न मामलों में गठित की गई मंत्रिमंडल की उप समितियों के बारे में भी चर्चा कर उनके बारे में भी जानकारियां लेंगे। चिंतन बैठक के दौरान सीएम चौहान राजनीतिक मुद्दों पर भी मंत्रियों के साथ डिस्कशन करेंगे। इनमें जिलों में प्रवास के दौरान संगठनात्मक बैठकों के लिए निर्देश देने के साथ संगठन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के टास्क भी किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने में हुई बैठक में सीएम चौहान संगठनात्मक प्रवास और संवाद के लिए वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर चुके हैं। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष द्वारा 2 माह पहले ली गई बैठक में मंत्रियों के परफॉर्मेंस के बारे में भी बैठक में चर्चा होना तय है। अब जानना खास होगा कि बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। अब दीजिए हमें इजाजत और कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।